जय श्री राम दोस्तों। ज्योतिष में ग्रहों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दरअसल ज्योतिषीय भविष्यवाणी के लिए ग्रहों की स्थिति और दशाओं का अध्ययन किया जाता है। इन ग्रहों का अपना स्वभाव और अपनी प्रकृति होती है। ये मनुष्य जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं कि ज्योतिष में ग्रह का कितना बड़ा महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह हैं जिन्हें नवग्रह कहा जाता है। इसमें सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह माना जाता है। इसके अलावा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु भी इनमें शामिल हैं। हालांकि राहु और केतु ग्रह को छाया ग्रह कहा जाता है। इन ग्रह की अपनी एक अलग प्रकृति और अपना भिन्न स्वभाव होता है। अपनी विशेषता के कारण इनमें शुभ ग्रह में बृहस्पति और शुक्र हैं, तो क्रूर ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु शामिल हैं। जबकि बुध को तटस्थ ग्रह कहते हैं, अर्थात यह शुभ ग्रह के साथ होने पर शुभ और अशुभ ग्रह के साथ होने पर अशुभ प्रभाव देता है। वहीं चंद्रमा शुभ ग्रह तथा अशुभ ग्रह दोनों श्रेणी में आता है। हालांकि यह बली होने पर ही शुभ ग्रह माना जाता है, जबकि कमजोर होने पर यह क्रूर ग्रह के समान ही फल देता है। इनके द्वारा ही समस्त ज्योतिषीय गणना संभव है। तो आइए जानते हैं ग्रह क्या होते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ग्रह राहु केतु को छोड़कर आकाश मंडल में स्थित वह खगोलीय पिंड है जो गतिमान अवस्था में रहते हैं। ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। खगोल शास्त्र के अनुसार यानी एस्ट्रोनॉमी के अनुसार ग्रह सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा एक दूसरे से निश्चित दूरी में बंधे हुए हैं और वे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें सभी ग्रह की एक निश्चित गति होती है। जैसे चंद्रमा की गति सबसे तेज, अतः चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। गोचर मीन्स जो सन की परिक्रमा करते हैं, जो 360 डिग्री यानी पूरा जो चक्कर कंप्लीट होता है उसे हम गोचर बोलते हैं उसे। तो गोचर की अवधि में सबसे कम होती है। इसी प्रकार शनि की गति सबसे मंद है और गोचर के दौरान यह एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लेता है। तो आइए खगोल विज्ञान के अनुसार ग्रह की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। खगोल विज्ञान में बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की रचना महाविस्फोट के कारण हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक इकाई के रूप में था, जिसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ और इस महाविस्फोट के कारण पूरा ब्रह्मांड हीलियम और हाइड्रोजन तथा अन्य गैसों से भर गया। फिर लंबी अवधि के बाद अंतरिक्ष में आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, ग्रह व तारों का जन्म हुआ। खगोल शास्त्र में ऐसे ही महाविस्फोट का सिद्धांत कहा गया। खगोल विज्ञान के अनुसार ग्रह सूर्य को केंद्र मानकर उनकी परिक्रमा कर सूर्य से ग्रह की दूरी के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में जो सूरज के सबसे पास हैं उसके बाद जो दूर होते जा रहे हैं उन्हें आरोही क्रम बोलते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि आते हैं। और इनमें केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। जल की अधिक मात्रा के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष में ग्रह का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। वैदिक परंपरा में व्यक्ति का नाम उसकी राशि के अनुरूप रखा जाता है, जबकि राशि की जानकारी जातक की जन्म कुंडली से प्राप्त होती है और जन्म कुंडली से ग्रह तथा नक्षत्र की स्थिति का पता चलता है। इसलिए हिंदू ज्योतिष के अनुसार ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट पड़ता है और इसे उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में भली प्रकार से समझा जा सकता है। ज्योतिष में नवग्रह कुंडली के 12 भाव के कारक होते हैं। कारक का मतलब होता है कि किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए जो उत्तरदायी होते हैं। अभी आप सिंपल तरीके से इतना समझिए। तो आइए जानते हैं 12 भावों के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य प्रथम, नवम, दशम भाव का कारक होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है। मंगल तृतीय और षष्ठम भाव का कारक होता है। बुध चतुर्थ और दशम भाव का कारक होता है। बृहस्पति द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश भाव का कारक होता है। शुक्र सप्तम और द्वादश भाव का कारक होता है। शनि षष्ठम, अष्टम और दशम भाव का कारक होता है। आइए दोस्तों जानते हैं ज्योतिष में ग्रह की दृष्टि एवं स्थान का परिणाम। कुंडली में सभी ग्रह अपने से 7वें भाव पर दृष्टि रखते हैं, जिन्हें पूर्ण दृष्टि कहा जाता है। हालांकि कुछ ग्रह विशेष दृष्टि भी रखते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि और मंगल। बृहस्पति ग्रह अपने से 5वें और 9वें भाव पर भी दृष्टि रखता है, जबकि शनि तृतीय और 10वें भाव पर भी दृष्टि रखता है। इसके अलावा मंगल चौथे व 8वें भाव को देखता है
वहीं राहु और केतु क्रमशः पंचम एवं नवम भाव में पूर्ण दृष्टि रखते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा, बुध और शुक्र जिस स्थान पर होते हैं उसके परिणामों में वृद्धि करते हैं, यानी शुभ फल करते हैं। इस प्रकार बृहस्पति ग्रह जिस स्थान पर बैठता है उस भाव के फलों में कमी करता है, लेकिन वह जिस भाव पर दृष्टि रखता है उसके परिणामों में वृद्धि करता है। इसके अलावा मंगल ग्रह जिस भाव में बैठता है, जिस भाव को देखता है, उन दोनों भावों में इसके नकारात्मक परिणाम पड़ते हैं, हालांकि यह अपने घर में अच्छे परिणाम देता है। ज्योतिष में ग्रह भचक्र में स्थित राशियों के स्वामी होते हैं। भचक्र मीन्स जोडियक, जो जोडियक साइन बोलते हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है उसे जोडियक माना गया, भचक्र। तो ज्योतिष में ग्रह जोडियक में स्थित राशियों के स्वामी होते हैं, परंतु राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। इन ग्रहों की नीच और उच्च राशि भी होती है। तो आइए जानते हैं कि ग्रह किस राशि का स्वामी होता है और उसकी कौन सी उच्च की राशि होती है और कौन सी नीच की राशि। अगर हम बात करें पहले सूर्य की, सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है और उसकी उच्च की राशि मेष की होती है और नीच की राशि तुला की। इसके साथ साथ चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और उसकी उच्च की राशि वृषभ की और नीच की राशि वृश्चिक की मानी गई है। इसके अलावा मंगल दो राशियों का स्वामी होता है, मेष और वृश्चिक का, और उसकी उच्च की राशि मकर और नीच की राशि कर्क मानी गई है। इसके अलावा बुध दो राशियों का स्वामी होता है, मिथुन और कन्या का, और इसकी उच्च की राशि कन्या की मानी गई है और नीच की राशि मीन की। इसके साथ साथ गुरु दो राशियों धनु और मीन का स्वामी होता है और उसकी उच्च की राशि कर्क की मानी गई है और नीच की राशि मकर की। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है और उसकी उच्च की राशि मीन की मानी गई है और नीच की राशि कन्या की। इसके साथ साथ शनि मकर और कुंभ का स्वामी माना गया है और इसके अलावा उसकी उच्च राशि तुला और नीच राशि मेष मानी गई है।